अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी वीवर। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज मैं इधर ठहरा हुआ हूँ अपने जंतर की खेत में। तो आज मैं इधर आया हूँ, रात को बारिश हुई थी। बारिश के दौरान जंतर में पैदा होने वाली जड़ी बूटियाँ और उन जड़ी बूटियों से हमें क्या नुकसान होगा और उन जड़ी बूटियों का हमने ख़ात्मा कैसे करना है और जंतर बकरियों को खिलाना कब है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपने वीडियो लाजमी देख। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो जंतर की काश्त हमने की थी बकरियों के लिए, तो ये 3 बीघे, तो 1.5 किला ऐसे समझ लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसने फूल लगाए हुए हैं, उग गए हैं इसके ऊपर फूल। अभी इसने फली भी लगानी है। तो इसके खिलाने का तरीक़ाकार ये होता है, जब तक इनके ऊपर फली ना आ जाए, बिल्कुल हल्की हार्ड सख्त ना हो जाए, उस वक्त तक नहीं खिलाना होता। अगर आप इस सिचुएशन में खिलाते हैं तो आपके जानवरों को लूज़ मोशन के मसाइल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस सिचुएशन, इस सूरत हाल में फसल को आप ऐसे समझ लें कि बिल्कुल जवानी में होती है और इसी दौरान इसमें पानी की मिकदार भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बकरियां या बड़े ब्रीडर भी हैं वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ऐसे समझ लें ये फली है, इधर से टहनी टूटी हुई है और ये फली है। अब जब तक ये बिल्कुल नरम है, अभी इसके अंदर बीज भी पैदा नहीं हुआ, बन रहा है, इस सिचुएशन में भी हम नहीं खिला सकते। तो जब बकरियों के लिए इसकी कटाई की जाएगी और जिस सूरत हाल में जिस हद तक इसे खिलाया जाएगा वो भी आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट किया जाएगा। तो ज़मीन के मुताबिक इसकी पैदावार होती है। अगर एक अच्छी ज़मीन, इट मीन मेरे कहने का मतलब ये है कि रेतली ना हो, नॉर्मल के ऊपर भी बहुत अच्छा होता है। तो ये नॉर्मल है, कोई इतनी भारी ज़मीन नहीं है। और इसके अब पानी का जो निज़ाम है, ट्यूबवेल बोर के ज़रिए से पानी लगाया जाता है, नहरी पानी नहीं है। अगर इसको नहरी पानी लग जाए तो तकरीबन इसको काश्त किए हुए हमें 1 महीने से ऊपर हो गया, 1.25 महीना हो गया। अभी हमने इसको 2 पानी लगाए हैं। तो रात को बारिश आई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये ऐसे समझ लें कि 4-4, 5-5 इंच, आधा फुट बारिश की वजह से जितना ये बढ़ता है, इसकी बढ़ोतरी होती है। उतनी बढ़ोतरी आप चाहे पानी लगाएं, खाद दें, उतनी नहीं होती। बारिश की वजह से कोई भी फसल है उसकी बढ़ोतरी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये कुदरत का फ़ेनोमेना है। और बारिश से जो इन ख़ास तौर के ऊपर चीज़ों को ताकत मिलती है वो किसी और को नहीं मिल सकती। इसमें आप ऐसे समझ लें, कुछ बारिशें तेज़ाबी होती हैं और कुछ जो होती हैं इनके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो इधर आके हमने ये तजिया किया, जो रात वाली बारिश थी इनके लिए फ़ायदेमंद थी और ये आलाबारी भी नहीं हुई। नहीं तो अल्लाह माफ़ करे, आपके सामने मौसमी सूरत हाल चल रही है। तो ये 3 किले हमारे पास, हरदाल भी काश्त की हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं। उसके भी खिलाने का तरीका, किस सूरत हाल तक खिलाते हैं, वो भी दिखाते हैं। और इसी दौरान इसमें जड़ी बूटियाँ पैदा हो जाती हैं। जड़ी बूटियों से मुराद ये पत्नियाँ, आप इसे अपनी ज़बान में क्या बोलते हैं, हम तो अपनी मादरी लैंग्वेज में इसे चिबड़ वर्ड वगैरह बोलते हैं। ये देखें, ये लगा हुआ है। और आज मैं स्पेशल इनको निकालने के लिए आया था जंतर के खेत से। इसके ये देखें, इसमें एक तो कहते हैं ताकत बहुत बड़ी होती है, हर जानवर के लिए मुफीद और फ़ायदेमंद होता है। तो हम तो अपनी ज़बान में इसे चिबड़ कहते हैं। आप जो भी कहते हैं आपने कमेंट्स मैसेज में कर देना है, पंजाबी में, उर्दू में, पश्तो में, पठानी में, जिस जिस लैंग्वेज में आप इसे जो भी बोलते हैं ना, ये देख लें, आपने कमेंट्स लाजमी करना है मैसेज में। ये देखें, इसका फल आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल जिस तरह मतीरा होता है सेम उसी तरह है। वो साइज़ में बड़ा होता है, ये साइज़ में छोटा होता है। इसको निकालने के लिए मैं आया था, क्योंकि जब ये इसकी जो बेल है वो बड़ी होती है तो फिर इसके जंतर के ऊपर फिर चढ़ाती है, जिसकी वजह से जंतर कटाई करते वक्त भी मसाइल का सामना होता है और जंतर की उतनी ग्रो नहीं हो पाती। और बारिश में भी ऐसी जड़ी बूटियों, जैसे हमारी फसल की ग्रोथ ज़्यादा होती है तो इन जड़ी बूटियों की भी ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो एक और ख़तरनाक जड़ी बूटी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो इससे भी ज़्यादा डेंजर है। तो वीवर, ये हमारे पास हरदाल जो हमने काश्त की है बकरियों को खिलाने के लिए,
तो वही है। इसके जो बिजाई छटाई का तरीका होता है थोड़ा डिफरेंट मीन इसको आपने ज़्यादा बीज नहीं डालना होता ज़मीन में। तो उसकी रीज़न ये है, अगर आप ये ज़्यादा उगाव में होगी तो फिर अगर इनके दरमियान, इन पौधों के दरमियान गैप नहीं होगा तो ये अच्छी तरीके से आपको पैदावार नहीं दे पाएगी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है, मैं आपको बताता चलूँ कि जो हरदाल का पौधा होता है, प्लांट है, ये झाड़दार होता है। जब तक ये झाड़ नहीं करेगा आपको एक अच्छी पैदावार नहीं मिल सकेगी। अच्छी पैदावार से मुराद इसके ऊपर इतना अच्छा ज़्यादा फल नहीं लगेगा, फली नहीं लगेगी। तो हमारी बकरियों को क्योंकि चाहिए होती प्रोटीन। अब ये पौधा देखें, अगर इनके दरमियान इतना गैप नहीं होता तो जितनी इसने टहनियाँ निकाली हुई हैं, तो 4 5 टहनियाँ अभी इसने इधर से ही निकाली हैं और ऊपर से इसकी बेलें अभी पोम्पलियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं, वो आपको नज़र आ रही होंगी वाज़े। ये देखें। तो जब तक इनके दरमियान आप इतना गैप नहीं रखेंगे उस वक्त तक ये आपको अच्छी पैदावार नहीं देगा। और जब फली नहीं लगेगी इसके ऊपर तो फिर हमारी बकरियों के जो प्रोटीन का लेवल है वो भी पूरा नहीं होगा और सिर्फ हमें पत्ते मिलेंगे। इसके पत्तों के साथ साथ हमें इसका फल भी चाहिए होता है, फली भी चाहिए होता है। और इसके प्रोटीन का जो लेवल है फल अगर पत्तों में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका जो पत्ता है वो ड्राई होता है, उसमें पानी की मिकदार बहुत कम होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज मैं इधर जी व्यूअर, जो इस चिबड़ की टहनी से, बेल से डेंजर बेल है वो हमें मिल गई है। तो क्योंकि इसके हम सफाई करते रहते हैं, फिर भी बीज कहीं ना कहीं ये हमसे रह जाता है, इसका कोई ना कोई टहनी इसकी रह जाती है, जिसकी वजह से ये दोबारा उगाती है। तो ये तो फिर से कुदरत का फिनोमेना है, जितनी भी सफाई करें इनके बीज इधर ही होते हैं। तो ये देखें इसकी बेल, तो अभी ये तो कुछ भी नहीं है, 2 पानी लगे हुए हैं जंतर को। ये 2 पानी की वजह से ये एक साइड है इसकी, ये आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि कैमरामैन आज नहीं है। फ़िलहाल आप बज़ाते खुद ही मज़दूर, लेबर और कैमरामैन है। तो ये देखें, ये दूसरी साइड में आपको दिखाता हूँ। अब इसने कैसे जकड़ा हुआ है जंतर को, ये देखें। तो इसके जकड़ने की वजह से एक तो जंतर की ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं होती, अगर होती भी है लेकिन फिर इसकी ये जो बेल है इसके ऊपर फुल तरीके के ऊपर चढ़ाई कर जाती है, जिसकी वजह से जंतर नहीं हो पाता। कोई भी फसल है, अगर इधर कपास की होती, तिल की होती, हरदाल की होती, तो ये ऐसे करता है। ये देखें, अभी ये 1 महीने के हिसाब से इतने 2 बेलें आप इसकी देखें, ये 2 साइड, तीसरी साइड इसकी ये है। अगर मैं ज़्यादा ज़ोर से खींचता हूँ तो टूट जाएगी, आपको दिखाने के लिए कि ये भी बड़ी डेंजर जड़ी बूटी होती है। तो इसको भी निकाल दिया करें, नहीं तो आपकी फसल को बहुत लॉस का सामना करना पड़ेगा। ये देखें, अब इसके एक ही प्लांट से कितनी उगी हुई है, ये मैं आपके सामने ही इसको निकालता हूँ। ये देखें, एक ही इसका प्लांट है। चलो जी, ये देखें, अब इतनी सी टहनियाँ इसकी एक प्लांट से हैं। अब आप सोचें, अगर इसे 1 महीने और का या 10 दिन, 1 हफ़्ते और का भी टाइम दिया जाता तो इधर तकरीबन 1 मरले के करीब का जो है जंतर हमारा डिस्टर्ब होता। तो ये भी लाजमी निकालनी थी, जिसकी वजह से आज हम अपने जंतर की तरफ से आए हैं। तो ये मेरे घर से तकरीबन कोई होगा 1 किलोमीटर दूर फासले के ऊपर। तो साइड पे ये ज़मीन है, तो उधर काश्त किया हुआ है। इस तरह की जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं आप भी निकाल दिया करें, मैं भी निकाल दूंगा। अब दूसरी ये देखें, सेम बारिश की वजह से भी होते हैं, और बाज़ औक़ात ख़ास तौर के ऊपर ये जड़ी बूटियाँ बारिश की वजह से उगती हैं, क्योंकि पहले भी बारिश हुई थी, अब ये दूसरी बारिश है। अब ये देखें, तो जितने फ़वायद होते हैं उतना कोई भी चीज़ है उसके नुकसानात भी होते हैं। तो इसको आप साफ़ कर दिया करें। ये देखें, ये आहिस्ता उग रही हैं, अगर हम इसे नहीं निकालते, शुरुआत में ये ऐसे होती है। ये जंतर का प्लांट है, ये उसका है, तो अब हम इसको भी निकाल लेंगे। इधर देखें, मतलब इस जगह के ऊपर अटैक ज़्यादा है, तो ये आप निकाल दिया करें।
आपको लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। फ़ी अमान अल्लाह जी।